खबर लखनऊ से है। अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री भी मौजूद रहे। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही भी इस बैठक में मौजूद रहे। गोरखपुर देवरिया पर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई है। निषाद पार्टी और सुभासपा को लेकर भी मंथन हुआ है। आज हो सकता है गोरखपुर देवरिया के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। बैठक के बाद अमित शाह तेलंगाना रवाना। सीएम योगी बरेली के चुनावी दौरे के लिए निकल चुके हैं। कल रात भी शाह ने नेताओं के साथ बैठक की थी। अवध क्षेत्र के सभी बड़े पार्टी नेताओं से उन्होंने चर्चा की। नेताओं को अवध की 15 सीटों का दिया था लक्ष्य। तो महामंथन चल रहा है और हर एक सीट पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है। गोरखपुर की जो चुनौती है वो कितनी बड़ी हो जाती है उपचुनाव के नतीजों के बाद, ये आप समझ सकते हैं। निषाद पार्टी के जो नेता हैं वो पिछले दिनों जो है पार्टी में बीजेपी में शामिल हुए थे। उसके बाद ये माना गया कि लगभग जो है वही यहां से प्रत्याशी होंगे बीजेपी के, लेकिन सिर्फ हम कयास लगा सकते हैं जब तक कि प्रॉपर अनाउंसमेंट नहीं हो जाता। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ बीजेपी मुख्यालय पर एक अहम बैठक करने के बाद रवाना हो रहे हैं। अमित शाह जहां तेलंगाना के लिए रवाना होंगे, वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के लिए रवाना होंगे, जहां पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ऐसे में अगर बैठक की बात करें तो आज इस बैठक में जो अब से कुछ देर पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, संगठन महामंत्री सुनील बंसल और सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ ही साथ सूर्य प्रताप शाही के साथ एक अहम बैठक की है, जिसमें गोरखपुर देवरिया के उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा के साथ ही जो लोकसभा चुनाव की रणनीति है उसको लेकर चर्चा की है। साथ ही साथ जो चुनाव की तैयारियां हैं उसको लेकर अमित शाह ने दिशा निर्देश दिए हैं। इस दौरान अमित शाह ने कुछ जिलों में जो अवध प्रांत के कल रात कई घंटे की चली बैठक के दौरान जो अवध प्रांत की 16 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई है, रणनीति बनी हुई है, उसको लेकर जो अब तक तैयारी की गई है उन पर भी कुछ जिलों में नाराजगी जताई है तैयारियों को लेकर। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं कि अमित शाह बीजेपी मुख्यालय से तेलंगाना के लिए रवाना हो गए हैं और दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ बरेली के लिए रवाना हो रहे हैं। तो इस बैठक के बाद अब जल्द ही निषाद पार्टी और सुभासपा को लेकर भी बीजेपी की क्या रणनीति होगी उसका भी ऐलान किया जा सकता है। ऐसे में इस दौरान जो आज बैठक हुई है उसमें पूरी फाइनल रणनीति बनी है कि किस तरह से बीजेपी जो आगामी लोकसभा चुनाव है उन सीटों पर चुनाव लड़ेगी और किन किन तैयारियों के साथ वो विपक्ष को जवाब देगी और ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर जीतने का प्रयास करेगी। तो कुल मिलाकर जो ये बैठक थी, ये बैठक खत्म हो चुकी है और अब दोनों ही बड़े नेता इस वक्त बीजेपी मुख्यालय से रवाना हो गए हैं। ऐसे में देखना यह होगा कि बीजेपी की यह रणनीति आने वाले चुनाव में कितनी कारगर साबित होती है। कैमरामैन गोपी के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ।